ये भगवान को भी अधीन करने वाली है। और तो बात जाने दो, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। जतेंद्र सिंह जी बरेली से। हेलो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन चाहता है कि दास भाव से प्रिया प्रीतम की लीला में प्रवेश मिले, इसके लिए मन व्याकुल है, परंतु बुद्धि कहती है कि पहले अपने आत्म स्वरूप को जान, तभी तो लीला अपने में आप जान जाओगे। इसके रास्ते में जान लिया जाता है। अगर लक्ष्य बनाओगे आत्म स्वरूप का जानना, तो जन्म लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं। अगर लक्ष्य बनाओगे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, तो रास्ते में हो जाएगा स्वरूप बोध, रास्ते में हो जाएगा, अपने आप चलते चलते बोध हो जाएगा। जब हम प्रिया प्रीतम में, तो हमारी आत्मा ही तो प्रिया प्रीतम है, कोई और थोड़ी, तो अपने आप अनुभव हो जाएगा। जैसे दर्पण रखा है तो हम दो देख रहे हैं, दर्पण हटा ले तो आप ही हैं केवल। तो ये माया का जो प्रतिबिंब अंतःकरण में है, इसीलिए हमें द्वैत भास रहा है। और माया हटे तो जो है वही अनुभव में आ जाएगा, वही प्रिया प्रीतम है और उन्हीं का अंश आप हो। भेद थोड़ी रह जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, आगे चलकर समझ में आएगा। दास भाव से पहुंचते पहुंचते दास खो जाता है और केवल प्रभु ही रह जाते। एक ही तत्व रहता, दो नहीं रहते। देखो इस दोहे को देखो, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। खोजने चले थे, हम ही खो गए, खोजने वाला ही खो गया, अब वही रह गया एक। जब तक एक ना बचे तब तक सवाल सही नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा, वही एक परमात्मा पर रस प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है। हम पहले चिंतन अपना बदलें। हम अपने जानने की कोशिश, मार्ग का होता है अलग, हम अपने जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम प्रभु के नाम का जप करें, प्रभु का कीर्तन, वो जना देंगे। सोई जाने यही देहु जनाई, और जानत तुम्हें, अपने आप ब्रह्मबोध हो जाएगा। तुम्हें चिंता की बात नहीं करनी, तुम्हें भजन करना है। अभी राधा बोल रहे हो, अभी शरीर छूटे, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। नाम जप सब कुछ है। अरे बहुत आनंद का विषय, अनंत जन्मों से भटकते हुए यार आज रास्ता मिला है, अब छोड़ो मत। खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अपने मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दे, और जो हमें दुख दे उसे हम सह ले, भगवत प्रसाद मान कर। तो हम अगर भगवत मार्ग में चलते हैं तो मुझे चिंता नहीं, सब अपने आप आ जाएगा। ब्रह्म बोध आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, सब हो जाएगा। सहारे हो जाओ, भरोसे हो जाओ। करता रहोगे तो बहुत समय लगेगा, समर्पित हो जाओगे तो सब हो जाएगा। सीढ़ी से चलोगे थक जाओगे, लिफ्ट में बैठो फ्लोर में पहुंच जाओगे है नहीं? दोनों एक ही साधन है, एक ही जगह जाने के। एक सीढ़ी का है, एक लिफ्ट का है। अच्छा, लिफ्ट वाला परिचय का साधन होता है। अगर वो मान लो देहाती आदमी है तो सीढ़ी में पकड़ेगा, वो नहीं जान पाएगा कि यहीं कहीं आसपास लिफ्ट है। अगर सीढ़ी है तो लिफ्ट भी है, और लिफ्ट है तो चढ़ना नहीं है, केवल आपको बटन दबाना है। 8वां फ्लोर, वहीं 8वें में खुलेगा तो श्यामा श्याम का निकुंज फ्लोर। गुरु चरणों का आश्रय ले लिया, प्रभु के भरोसे हो गए और नाम जब शुरू, तो मानो हम लिफ्ट में। अच्छा, लिफ्ट में यात्रा समझ में नहीं आती। प्रारंभ में थोड़ा झटका लगता है और खुलने पे झटका लगता है। अगर बीच में नंबर की तरफ न देखो तो लगेगा ही नहीं कि हम चल रहे हैं। ऐसे ही परमार्थ है। अगर बीच में देखो तो लगता है हमारा कुछ बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन आपका फ्लोर क्रॉस होता चला जा रहा है, ऊपर बढ़ते। अगर अनुभव हो गया तो अहंकार हो जाएगा। इसलिए भगवान कृपा करते कि भक्त को सदैव कमी अनुभव होती है। यार मतलब जो भजन होना चाहिए वो भजन नहीं होता, जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं होता। भगवान की बड़ी कृपा, जिनको अहंकार नहीं है अपने साधना का, अपने आप सब आ जाएगा, सब अनुभव में आ जाएगा। भरोसे में उनके हो जाओ और खूब नाम जप करो। द्रोण त्रिवेदी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भगवत प्राप्ति होती है तो ये संसार